हेलो फ्रेंड्स, हम आज बात करेंगे क्लॉथ डायपर के बारे में। मेरा नाम है प्रीति और मैं आपको बताने जा रही हूँ डिटेल में क्लॉथ डायपर के बारे में। कुछ लोग डिस्पोजेबल डायपर यूज़ करना उतना पसंद नहीं करते हैं। उससे मतलब जनरली यदि हाइजीन का ध्यान रखा जाए तो रैशेज नहीं होते हैं, बट कभी कभी हम जितना मर्जी मेंटेन कर ले, हाइजीन ध्यान रख ले, बट थोड़ा बहुत इशू हो ही जाता है। तो कुछ लोग चाहते हैं कि वो डिस्पोजेबल डायपर कम से कम यूज करें या कम यूज करें। तो उसके लिए हमारे पास सेकंड ऑप्शन जनरली रहता है डिस्पोजेबल डायपर के बाद क्लॉथ डायपर। क्लॉथ डायपर में हम देखते हैं कि हम किस टाइप के डायपर हम यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्लॉथ डायपर दिखते कैसे हैं। मैंने ये सब ऑनलाइन मंगवाया था क्योंकि मेरा बेबी कोविड के टाइम पे हुआ था और मैं टेलर से स्टिच नहीं करा पाई थी। अब मैं कुछ क्लॉथ डायपर की शेप्स एंड कैसे बनाए गए हैं बेसिकली वो मैं अब आपको दिखा रही हूँ। आप चाहे तो इनको ऑनलाइन खरीद सकते हैं, ऑलमोस्ट सभी साइट्स पे अवेलेबल हैं। चाहे तो आप अपने टेलर से इजीली आप स्टिच करा सकते हैं। जनरली वो 20-30 रुपये में या 50 रुपये तक एक पीस या मतलब जो भी आपका टेलर जिस रेंज में सिलता है वो आपको स्टिच करके दे देगा। तो जो वेलक्रो वाले हैं उनमें जनरली इस शेप के होते हैं। यहाँ पे एक जो बीच का जो पोर्शन है वो हल्का सा मतलब लेयरिंग कर देते हैं, उसमें 2 या 3 लेयरिंग की जाती है। देन वेलक्रो वाले में ऐसे वेलक्रो लग जाता है और ये बेबी को पहना दिया जाता है। उसके बाद एक और वैरायटी है स्ट्रिंग वाला। वैसे मैं जनरली स्ट्रिंग वाला प्रेफर करती हूँ कि स्ट्रिंग वाला हम बनाएं। वेलक्रो वाला मैंने शायद लास्ट वीडियो में बात किया था, मुझे उतना अच्छा नहीं लगा था, तो आप स्ट्रिंग वाला प्रेफर करें। इसमें ऐसे नॉर्मल ही एक कपड़ा है, ये बेबी के लेग्स के पास से जाएगा। देन यहाँ पे 2 हुक दिए गए हैं, स्ट्रिंग इससे ऐसे पास होगा एंड बेबी को ईजिली हम पहना पाएंगे। इससे क्या है कि यदि हम क्लॉथ डायपर यूज़ करते हैं तो हम इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी रहता है कि हम डिस्पोजेबल डायपर यूज़ कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, इन्वायरमेंट को भी नुकसान करता है। तो आप क्लॉथ डायपर यदि प्रेफर करना चाहें तो कर सकते हैं। ये मतलब मल्टीपल टाइम हम इसको यूज कर सकते हैं। क्लॉथ डायपर काफ़ी तरीके से बेनिफिशियल रहता है। ऐसे ये एक और सेम टाइप का है विद डिफरेंट शेप। अब इनमें भी क्लॉथ डायपर में भी बहुत सारी वैरायटी आती है। एक वैरायटी आती है जो सिंपल इस टाइप की होती है, जिसमें नॉर्मल एक ये क्लॉथ है, उसमें स्ट्रिंग लगी है एंड देन बीच में थोड़ा सा कपड़ा थिक है, जिससे मतलब सुसु या पू जो भी है वो पास ना हो या लीक ना करे। उसके बाद एक और वैरायटी है जो अभी थोड़ा सा इन्हांस करके या मॉडिफाइड काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं। इसमें इस टाइप के बटन्स होते हैं। ये काफ़ी सारी कंपनी जिसको बनाती हैं, कुछ मतलब वाटरप्रूफ होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। बहुत सारी वैरायटी है, डिपेंड कि आप जो भी वैरायटी आप प्रेफर करें, आपको पसंद आए। जो ये वाले पीस हैं डायपर के, ये भी एक क्लॉथ डायपर है, ठीक है। इसमें पीछे ऐसे इलास्टिक दिया हुआ होता है एंड काफ़ी सारे बटन्स हैं। आप सोच रहे होंगे इतने सारे बटन्स किस लिए दिए गए हैं। ये एक्चुअली जनरली क्या रहता है कि ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट रहता है। ये 6 मंथ से 3 मंथ, कुछ डायपर 3 मंथ से आते हैं, कुछ 6 मंथ टू 3 ईयर तक आते हैं। तो आप इजिली इनको 3 महीने से लेके 3 ईयर तक आप यूज कर सकते हो। अब मल्टीपल वॉशिंग है, कम से कम कुछ कंपनीज क्लेम करती है कि वो 100 से 300 बार आप उस कपड़े को धो सकते हो, उसके बाद आपको डिस्कार्ड कर देना है। जो ये वाले डायपर होते हैं वो साइज एडजस्टेबल होते हैं। इनमें आप साइज बेबी के अकॉर्डिंग जो है साइज एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसे इसमें हुक लग जाता है और बेबी का साइज एडजस्ट हो जाएगा। जैसे हमें यदि साइज छोटा करना है तो मैंने कुछ हुक जो है जो यहाँ पे थे वो मैंने बंद कर दिए हैं अभी। तो इसका साइज़ जो है अभी पहले से काफ़ी छोटा हो गया है। तो ये 6 मंथ बेबी को भी अभी आराम से आ जाएगा। अभी यदि हम अंदर से इसको देखते हैं तो इसमें ऐसे काफ़ी सॉफ्ट कपड़ा इसके अंदर दिया गया होता है। बाहर की लेयर वाटरप्रूफ होती है, जिससे मतलब लीकेज नहीं होता है। अंदर में इसमें बटन भी दिए गए होते हैं जिससे आप अटैचमेंट को अटैच कर सकते हो। इसके साथ कुछ अटैचमेंट्स आती हैं। इसमें 2-3 वैरायटी की अटैचमेंट आती है। एक इस टाइप की अटैचमेंट आती हैं जो बेसिक काइंड ऑफ डायपर्स में आती है। ये भी अच्छी हैं, बट ये 2 घंटे तक जनरली इनकी कैपेसिटी, सोकिंग कैपेसिटी रहती है। इसी के अंदर 2 टाइप की वैरायटी आती है। एक नाइट के लिए इन्होंने बनाया है। उसमें जनरली क्या रहता है कि एक इस टाइप का कपड़ा रहता है, देन उसके अंदर एक और क्लॉथ उन्होंने दिया हुआ है। तो देन इसको मैं ऐसे फोल्ड करके बेबी को, ये वाला काफ़ी एरिया सॉफ्ट रहता है। ये नाइट वाला जो डायपर का
अटैचमेंट है, इसमें आप जितना मर्जी बच्चा पी करे, यहाँ का जो पोर्शन है जनरली सॉफ्ट मतलब गीला नहीं रहता है, पीछे का पूरा गीला हो भी जाता है, तो यहाँ आगे से जनरली ये ड्राई रहता है, बेसिकली कहने का मतलब। और जो ये वाली जो दूसरी अटैचमेंट है जो बेसिक काइंड ऑफ आते हैं, उसमें क्या रहता है कि 2-3 घंटे के बाद या मैक्सिमम 4 आवर के बाद, डिपेंड ऑन पी कि बच्चा कितनी बार यूरिन पास करता है, ये थोड़ा सा हमेशा गीला हो जाता है, मैंने ऑब्जर्व किया। तो इसलिए मुझे जो नाइट वाले डायपर हैं, मैंने दिन के लिए भी बेसिकली वही खरीदे हुए हैं। ये जनरली 4 आवर दिन में भी मिनिमम चल जाते हैं। वैसे कंपनी क्लेम करती है कि फुल नाइट 8 to 12 आवर चलता है, बट जनरली 4 आवर तो मिनिमम चलता ही चलता है, बच्चे से जितना मर्जी मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन जितना मर्जी भी हो, ये जनरली मैंने ऑब्जर्व किया कि 2 से 4 घंटे में वेट हो जाता है। अब हम बात करें कि हमें इन दोनों में से कौन से टाइप का डायपर हमें यूज़ करना चाहिए। आफ्टर माय 1 ईयर एक्सपीरियंस मैंने ऑब्जर्व किया है कि यदि हम ये वाले डायपर यूज़ करते हैं, ये वाले क्लॉथ डायपर यूज़ करते हैं, यदि हम घर पे या टेलर से भी स्टिच कराते हैं, घर में भी कोई स्टिच करता है, तो इनमें क्या इश्यू रहता है कि बच्चा एक बार पी करता है, देन हमें बार बार चेंज करना पड़ता है। मतलब यदि टाइमिंग जीरो, यदि आपकी डिलीवरी हुई है और आपका बेबी 1 महीने से भी नीचे नहीं हुआ है, तो जनरली छोटे बच्चों की फ्रीक्वेंसी दिन में कम से कम वो मिनिमम 5 से 20 बार सुसु एंड पोटी मतलब करते ही करते हैं। मतलब पोटी कर रहे हैं तो दिन में 2-4 बार, 10 बार मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब सबका बेबीज़ का अलग अलग रहता है, कोई 2 बार करता है, कोई 4 बार, कोई 10 बार करता है, एंड कोई 20 बार भी करता है। तो इसमें क्या रहता है कि जनरली आपको बार बार वॉश करना पड़ेगा, बार बार चेंज करना पड़ेगा, एंड हाइजीन भी मेंटेन करना पड़ेगा, सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, और बहुत वॉशिंग का बहुत बड़ा पाइलअप इकट्ठा हो जाता है। यदि इसके इन डिफरेंस यदि हम ये वाले डायपर यूज़ करते हैं, मुझे 3 महीने के बाद आप बेबी में आराम से इजीली ये यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद बच्चे की पोटी की जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी कम हो जाती है। मतलब स्टार्टिंग में यदि बेबी 5 से 10 बार भी कर रहा है, छोटे बच्चे करते हैं जनरली, 0 से 3 मंथ तक बच्चे जनरली करते हैं, मतलब 5 बार भी करते हैं, 10 बार भी करते हैं, 15 बार भी करते हैं, बट उसके बाद थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम हो जाता है, 2, 4, 6 जैसे भी कम होता है। तो मुझे ये वाले डायपर काफ़ी अच्छे लगे। ये मैंने जनरली 6 मंथ के बाद यूज़ करना शुरू किया था, बट मुझे काफ़ी अच्छे लगे। इसमें क्या है कि आपको बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। मतलब यदि हम ये वाले क्लॉथ डायपर यूज़ कर रहे हैं तो हमें ये कम से कम आपको मतलब 10 तो रखने ही पड़ेंगे। स्पेयर की यदि हम बात करें तो कम से कम आपको 15 से 20 भी रखने पड़ सकते हैं। बट ये वाले डायपर जो हैं ये जनरली मैंने आफ्टर 6 मंथ भी मैंने पाया कि मुझे मैक्सिमम 4 डायपर से मेरा काम चल जाता था। 3 मतलब 4 जनरली ये 4 आवर चल जाता है, इवन 6 आवर भी कभी कभी चल जाता है यदि बच्चा पोटी नहीं करता है तो जनरली मैंने ये मतलब 6 तक आपका इनमें हो जाएगा, 6 डायपर तक। उसमें भी मतलब 2 आपके एक्स्ट्रा पीस पड़े रहेंगे, एंड मतलब एक दिन में मैनेज हो जाता है इजली। उसके बाद आप आराम से इसको वॉश करो एंड देन नेक्स्ट डे यूज़ कर लो। और यदि इसमें भी थोड़ा बहुत इशू है तो आप इसमें क्या कर सकते हो कि इसके जो अंदर की जो अटैचमेंट होती हैं वो भी एक्स्ट्रा अवेलेबल रहती है इजीली, तो आप वो वाली अटैचमेंट भी एक्स्ट्रा खरीद सकते हो, एंड देन ये वाला ऊपर का कवर आप यूज़ कर सकते हो। मैं जनरली साथ में अटैचमेंट प्लस दोनों ही वॉश करना पसंद करती हूँ, क्योंकि थोड़ा हाइजीन मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि इन दोनों में डिफरेंस देखा जाए तो क्या रहता है कि क्लॉथ डायपर सस्ता आता है, जो ये वाली कंपनी जो है जनरली महंगी आती हैं, बट दे आर इको फ्रेंडली। काफ़ी मतलब कॉस्टली ये जनरली पड़ता है। अलग अलग कंपनी अलग अलग कॉस्ट में अवेलेबल दे रही हैं मतलब कस्टमर्स को। आप यदि एक बार इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं किसी अच्छी कंपनी में, तो आप अच्छा वाला कोई प्रोडक्ट खरीदें ताकि आपको बार बार ना खरीदना पड़े और डिसअपॉइंट भी नहीं होना पड़े। इसमें क्या है कि आपको काफ़ी सारे मल्टीपल ख़रीदने पड़ेंगे, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है उतना, काफ़ी डिस्कार्ड भी होगा। और डिस्पोजेबल डायपर को देखा जाए तो वो तो बिल्कुल भी इको फ्रेंडली नहीं है। जहाँ ये एक दिन में 6 में हो जाता है वो तो उतना ही पाइलअप हो जाता है। मतलब जितना कॉस्टली ये वाले डायपर पड़ते हैं उतना ही नेक्स्ट फॉर 3 ईयर काइंड ऑफ 6 मंथ। तो जैसे हम बात कर रहे हैं क्लॉथ डायपर के बारे में, तो मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि जब हम क्लॉथ डायपर बच्चों के लिए यूज़ करते हैं तो जनरली जब हम ऑनलाइन मंगवाते हैं तो उसमें काफ़ी सारे साइजेज आते हैं। एक्स्ट्रा स्मॉल या न्यूबॉर्न आता है, फिर देन स्मॉल, फिर मीडियम, देन लार्ज एंड देन एक्स्ट्रा लार्ज। तो जितना मैंने पिछले 1 साल में ऑब्जर्व किया कि जब भी हम बच्चों को डायपर क्लॉथ डायपर पहनाते हैं तो जनरली हम उसको मैक्सिमम 3 मंथ तक ही यूज कर पाते हैं। उसके बाद जो हम साइजेस लेते हैं स्मॉल तक आप यूज़ कर पाएंगे आराम से, एक्स्ट्रा स्मॉल या स्मॉल,
या एक्स्ट्रा स्मॉल या न्यू बोर्न जो साइज़ रहता है, एंड देन उसके बाद स्मॉल। उसके बाद यदि आप मीडियम में लार्ज लेते हैं तो वो उसके बाद बच्चा जो है 3 महीने के बाद या आफ्टर 6 मंथ वो डाइपर्स जो क्लोथ डाइपर वगैरह है वो यूज़ नहीं करता है, उसको कंफर्टेबल नहीं लगता है। तो जनरली हम उनको पजामी या फिर जो बटन वाले डाइपर मैंने आपको दिखाए वो सब हम आराम से यूज़ कर पाते हैं। क्लोथ डाइपर उतना ईजी नहीं रहता है यूज़ करने में। तो आई विल सजेस्ट कि यदि आप क्लोथ डाइपर ले रहे हैं तो उसमें न्यूबॉर्न साइज देन स्मॉल साइज तक ही खरीदें, क्योंकि वो आप 3 to मैक्सिमम 6 मंथ तक यूज़ कर पाएंगे, उसके बाद यूज़ नहीं कर पाएंगे उनको। कुछ लोग कहेंगे कि सम पीपल विल से कि भी हम ना ही डिस्पोजेबल डाइपर अफोर्ड कर सकते हैं, ना ही क्लोथ डाइपर हम लेना चाहते हैं, ना ही कोई जो बटन्स वाले या सुपर बॉटम है कोई भी कंपनी के हम लेना चाहते हैं। तो वो लोग नॉर्मल पजामी जो आती है क्लोथ की, हर ड्रेस जब हम पूरा ड्रेस लेते हैं उसके साथ हमेशा आती ही है, वो आप यूज कर सकते हो। कुछ ड्रेसेस के साथ होगी पजामी जब आप न्यूबॉर्न बच्चे के लिए यूज़ कर रहे हो, तो कुछ कपड़े आपने 0 से 3 मंथ के खरीदे होंगे, कुछ 3 to 6 मंथ के खरीदे होंगे। तो जब आपका बच्चा छोटा हो तो आप 3 से 6 महीने वाले कपड़े भी बच्चे को आराम से पहना सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सर्दियों में तो वैसे कोई इशू नहीं रहता, बच्चे ब्लैंकेट या कंबल वगैरह में लिपटे रहते हैं। एंड देन गर्मियों में आप इस टाइप की कुछ कपड़ों के साथ होंगे एज यूजुअल, एंड कुछ एक्स्ट्रा आप इस टाइप की निकर्स या कुछ भी बच्चों के लिए, लड़का या लड़की जो भी आपका बेबी है उसके लिए आप ऐसे टाइप के कपड़े ले सकते हैं। गर्मियाँ में यदि आपका बेबी होता है तो आप इस टाइप के कपड़े लीजिए ताकि बच्चे को कंफर्टेबल रहे। और वैसे भी मिनिमम 2 से 4 घंटा आप गर्मियों में तो कोई इशू ही नहीं है, आप बच्चे को डायपर फ्री, पैंट फ्री एंड ड्रेसेस बच्चों को थोड़ा सा सनलाइट में अच्छे से थोड़ा सा सनबाथ बच्चे को दें, उसको थोड़ी देर खुले में हवा प्रॉपर एयर से मतलब एयरेशन होने दे, एयर पास होने दे। बच्चे को ओपन हमें कुछ देर तक छोड़ना चाहिए, मतलब पूरा टाइम ना ही उसको डायपर में रखना चाहिए, ना ही फुल टाइम पजामी एंड ऑल पहना के रखनी चाहिए। जब हम बात कर रहे हैं डायपर की या फिर हाइजीन की, तो हम ये वाला टॉपिक भी इसमें साथ में इंक्लूड कर लेते हैं। सबसे बेस्ट जो थिंग है फॉर रैशेज फ्री एंड डायपर यूज़ करने के लिए, कोई भी इशू को सोल्व करने के लिए, फॉर न्यूबॉर्न बेबी एंड आई थिंक 0 to 1 ईयर कोई भी एज का बच्चा है, तो ये पीडियाट्रिशियन के द्वारा ही मतलब काइंड ऑफ प्रेफर किया हुआ एक तरीका है कि हमें नारियल का तेल इज़ द बेस्ट थिंग टू यूज़। मतलब बच्चे के लिए सबसे बेस्ट थिंग जो है वो नारियल का तेल है। जब भी आप बच्चे को डायपर पहनाएं तो अच्छे से प्रॉपर नारियल का तेल, अच्छे से हाइजीन मेंटेन करने के लिए या तो उसको पानी से वॉश कर दें या कोई गीला कपड़ा यूज़ करके आप उसे यूज़ करें, या फिर जो कोई भी जो वाइप आते हैं बच्चों के, आज बेबी वाइप बहुत सारे वाइप होते हैं। अभी मेरे पास अभी यही पड़ा था तो मैं इसी को ही रख रही हूँ, एक टेडी ब्रांड का है। तो आप कोई भी फेशियल वाइप या जो भी वाइप बेबी वाइप्स आते हैं आजकल, आप वो उनको आप यूज़ करें एंड देन हाइजीन मेंटेन रखें बच्चे की। बेसिकली या तो पानी से वॉश करें, कपड़े से वॉश करें, या फिर सर्दियां हैं काफ़ी, आप चाहते बेबी को ठंड उतना ना लगे, क्योंकि बार बार पानी से वॉश करना मतलब उतना पॉसिबल नहीं होता है, तो आप वाइप से भी क्लीन कर सकते हैं बच्चे को। एंड देन नारियल का तेल लगाएं तो बच्चे को रैशेज की प्रॉब्लम आई डोंट थिंक सो कि कभी आएगी। एंड देन उसके बावजूद भी फिर भी यदि बाई चांस ऐसा होता है कि बेबी को रैशेज हो गए हैं, तो आप अच्छे से प्रॉपरली बेबी को पानी से क्लीन करें, देन नारियल का तेल बीच बीच में लगाते रहें। एंड देन मेरे पीडियाट्रिशियन ने, डॉक्टर ने हमें ये वाली क्रीम सजेस्ट की थी। अब अपने डॉक्टर के कंसर्न से ही कोई भी क्रीम या कोई भी प्रोडक्ट जो है रैश फ्री वाला कोई भी तभी यूज करें, बगैर डॉक्टर के या पीडियाट्रिशियन के कंसर्न के बगैर नहीं करें। मैंने अपने बेबी के लिए ये वाली क्रीम, मैं एंटी फंगल क्रीम जो होती रहती है वो मैं यूज करती थी। एक ये वाली क्रीम भी है, इसमें भी बेसिकली सब अच्छा प्रोडक्ट है। एलोवेरा जेल, ऑयल सी बेसिकली जो है वही सब का मिक्सचर रहता है। मैंने ये 3 प्रोडक्ट यूज़ किए हैं। तो आप अपने पीडियाट्रिशियन के कंसर्न से ही कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करें, अपने किसी भी वीडियो के प्रेफर या रेफर से ना करें। आप अपने अकॉर्डिंग या अपने डॉक्टर के या अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग ही बेबी को रैश जब हो जाते हैं बाई चांस, तो अपने डॉक्टर से कंसर्न करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इसके बावजूद भी आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर दें, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई फॉर आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा।